नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सब जानते हैं कि 1925 में विजयदशमी वाले दिन संघ की स्थापना हुई थी और इससे लगता है कि 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस 100 साल मुकम्मल होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समूचे देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं उस तरीके से उनकी मुखालफत भी हो रही है। कांग्रेस बार बार कहती है कि ये पंजीकृत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है और साथ साथ ये भी कहती है कि उनके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्रोत जो हैं, आर्थिक स्रोत, वो कहाँ से आते हैं। और यहाँ तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि इनको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया जाना है। वहीं उनके प्रियांक खड़गे सुपुत्र हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं या फिर सार्वजनिक प्लेसेस हैं उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके अलावा भी बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास पैसा कहाँ से आता है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी कहा है, इनकम टैक्स ने भी कहा है कि ये व्यक्तियों का संगठन है और इनकम टैक्स में माफ भी, छूट भी दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की जरूरत थी ही नहीं। जब 1925 में यह संगठन स्थापित हुआ उस वक्त सरकार अंग्रेजों की थी, क्या हम अंग्रेजों से पंजीकरण कराते? उन्होंने फिर कहा कि जब भारत ने आज़ादी ली, देश में अपनी सरकार आई, अपनी सरकार ने अनिवार्य नहीं रखा था पंजीकरण, तो पंजीकरण कराने की जरूरत ही नहीं थी। तो उन्हें बहुत सारे और भी अहम मुद्दे रखे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना भी उन्होंने ऑफर किया कि अगर राम जन्मभूमि आंदोलन में, उन्होंने कहा कि भूमि आंदोलन में, राम मंदिर के आंदोलन में अगर कांग्रेस हमें समर्थन करती तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करते। उन्होंने कहा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करती है, उनकी विचारधाराओं को समर्थन करती है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि कई बार 3 मरतबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, यानी बैन की गई। तीनों बार इसको दोबारा से बहाल करना पड़ा, जिससे मान्यता मिलती है कि सरकार ने मान्यता दे दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है और इसको मान्यता की जरूरत, यानी इसको